बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। अलीमा खानम, वो बहुत बड़े पैमाने पे लोग निकलते हैं जहां वो जाती हैं। उन्होंने साबित किया हज़ारा डिवीजन में, बालाकंड डिवीजन में, पेशावर वाली साइड पे, फिर उसके बाद अब वो उस एरिया में गई हैं जहां दहशतगर्दी है। करक में दहशतगर्दी है, बन्नू में दहशतगर्दी है, खुशहाल गढ़ वाला जो एक धरना चल रहा है वहां पे भी वो गई, वहां पे भी दहशतगर्दी है। अब जिस पूरी पट्टी में अलीमा खानम वहां पे निकली हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए, उस पूरी पट्टी के अंदर बड़े पैमाने पे लोग बाहर आ रहे हैं। मैं करक के मनाजिर देख रहा था, मैं हैरान हो रहा था कि इतने बड़े पैमाने पर लोग बाहर निकल आए। बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले वहां पे, ऐसा लगता था पूरा शहर उमड़ आया। उससे पहले हमने इसी तरह के मनाजिर जो हैं वो बाड़ा में भी देखे, हमने कोहाट के अंदर इससे मिलते जुलते मनाजिर देखे। ये वो एरियाज हैं जो दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर हैं, और यहां वो अपनी जान जोखिम में डाल के, अपनी जान खतरे में डाल के वो निकली हैं। और दहशतगर्दी वाले इलाकों में अवाम का इतनी बड़ी तादाद में बाहर आ जाना, वो इस बात का सबूत है कि आज भी लोग इमरान खान से उम्मीद बांध के बैठे हैं और उन्हें लगता है कि इमरान खान ही उनके मसाइल हल कर सकता है, खास तौर पे दहशतगर्दी के हवाले से और जो पॉलिसी मैटर्स हैं उनके हवाले से। तो ये अलीमा खानम, उनकी बाकी बहनें, वो अपना जोर लगा रही हैं, वो अपनी कोशिश कर रही हैं। नाजरीन, सबसे पहले तो आज़ाद कश्मीर में आज इलेक्शन करवाया गया। एक मरतबा फिर जाली इलेक्शन था। इस इलेक्शन की औकात कोई नहीं है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने इसको मुस्तरद किया है। लगभग बाइकआउट वाली सिचुएशन है, क्योंकि 10% के करीब या इसके आसपास लोग निकले हैं, और जहां निकले हैं वहां पे इतने निकले हैं, और कई जगहों पे तो ऐसे बताया जा रहा है कि लोग बाहर आए ही नहीं। लोगों ने ना बात की, ना बात सुनी, ना किसी ने वोट डाला, और ना कोई वोट डालने के लिए निकला। दूसरी तरफ जो एहतजाज हो रहा है वो तो जारी है। कोशिश की जा रही है कि आज का दिन मैनेज किया जाए कुछ भी करके, और दूसरे मरले के इंतखाब के भी नताइज का ऐलान किया जाए, फिर तीसरा मरला किसी तरह निपटा के और फिर एक ऐसी हुकूमत बना दी जाए जो कठपुतली हुकूमत हो, जो सेक्टर कमांडर के कहने के ऊपर चले। कोई एक कर्नल या कोई एक मेजर कोई भी एक हुक्म लेकर आ जाए तो फौरी तौर पर उस हुक्म के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। लुब्बे लुबाब ये है इस इलेक्शन का, लेकिन कश्मीरियों ने इसको मुकम्मल तौर पे रद्द कर दिया, मुस्तरद कर दिया। लोग नहीं निकले वोट डालने के लिए। ये बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस की लिस्ट है मेरे पास, जो मैंने वहां आज़ाद कश्मीर से जो सोर्सेज हैं उनसे इकट्ठी की अभी थोड़ी देर पहले तक। तो कहीं पे 7 वोट पड़ते हैं, कहीं पे 6 वोट पड़ते हैं, कहीं पे वोट ही नहीं पड़ते। एक पोलिंग स्टेशन के मैं विजुअल्स देख रहा था, वहां जो पोलिंग करवाने के लिए अमला आया हुआ था वो बेंचों के ऊपर लेट के सो रहा था। एक बंदे ने कमीज उतारी थी, बनियान में ही सो रहा था। अब यहां से आप अंदाजा करें कि वो इतने वेले हैं कि आज वोट डालने ही कोई नहीं आया। सिक्योरिटी बाहर खड़ी हुई है, वोट डालने लोग आए नहीं, अमला अंदर सो रहा है पंखे चला के मजे से आजाद कश्मीर में। तो ये सूरत हाल क्यों बनी? क्योंकि लोगों ने इस इलेक्शन को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर दिया है। अब नाज़रीन, नून लीग ने इस मरतबा एक चीज थोड़ी सी अच्छी और अकलमंदी वाली की कि उन्होंने मैनेज किया कि अपने कुछ विजुअल्स बना सके सुबह के वक्त। लेकिन इस मरतबा इन्होंने ये अच्छा किया कि सुबह के वक्त अपने कारकुनों को इकट्ठा करके कैंप के अंदर बिठा के खड़ा करके थोड़े से विजुअल बना के मीडिया को दे दिए कि आप ये विजुअल्स चलाएं, ताकि ये तासुर जाए कि आज़ाद कश्मीर में लोग निकलकर वोट डाल रहे हैं। लेकिन जब रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। कई रिपोर्टर्स ये बताते हैं कि 7 घंटे पोलिंग को हो गए। वो 2 रिपोर्टर एक ही जगह पे मौजूद थे। उन्होंने कहा जी हम सारे हल्के फिरते रहे, हमने जा जाके देखा, पता किया, वहां पे पहला वोटर भी नहीं पहुंचा 6-7 घंटों के अंदर। अच्छा, जो महाजरीन वाली नशिस्तों के ऊपर ये इलेक्शन करवा रहे हैं वहां पे भी यही सूरत हाल है। कहीं पे कोई एक औरत आई है वोट डालने के लिए सारा दिन में, कहीं पे 4 वोट डले, कहीं पे 1 वोट डाला, कहीं पे डले ही नहीं। एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आया जहां पे 17 उम्मीदवार थे, उम्मीदवार 17 है और वोट एक भी नहीं बढ़ा। ये इस किस्म के इलेक्शन हो रहे हैं। अब ये इलेक्शन आप ले जाएंगे यूएन के अंदर के, आप कहेंगे हमने आजाद कश्मीर में इलेक्शन करवा दिया, और वो आपको कहेंगे जी बड़ी अच्छी बात है आपने इलेक्शन करवा दिया आजाद कश्मीर में। ये इलेक्शन आप यूरोपीय यूनियन में ले जाएंगे, आलमी सतह पे ले जाएंगे। इस इलेक्शन की बुनियाद पे आप ये क्लेम करेंगे कि भारत बहुत जुल्म करता है मकबूजा कश्मीर में, और हमने आजाद कश्मीर में बहुत अच्छा इलेक्शन करवाया। इन इलेक्शन को सबने मुस्तरद कर दिया। जो सरदार अमान कश्मीरी का एक स्टेटमेंट, अच्छा रिजल्ट जो आएंगे वो हम आपको बता देंगे नेक्स्ट वीलॉग में। वैसे हम आपको पहले ही बता देते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को ही जितवाना है, इन्होंने उन्हीं को सीटें आपस में बांट देनी है। जो ज्यादा अच्छे जूते पॉलिश करेगा उसको ज्यादा सीटें मिल जाएंगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। वहां मुजफ्फराबाद वाले डिवीजन के इलेक्शन में ऐसा नहीं वो करेगा।
अब ये एक सरदार अमान कश्मीरी है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा जी अब दो ही तरीके बाकी हैं। पहला तरीका यह है कि हम सारे लोग आगे बढ़ते रहें, यानी मुजफ्फराबाद की तरफ जाएं, आगे बढ़ें और एहतजाज को शिद्दत लेकर आए उसमें, तो सरकार गोलियां चलाएगी। तो सरदार अमान कश्मीरी ने कहा कि जी हो सकता है कि हम आधे लोग मर जाएं, लेकिन आधे लोग तो पहुंच जाएंगे, और जब हम पहुंच जाएंगे तो बचेंगे हुक्मरान भी नहीं। यह बात सरदार अमान कश्मीरी ने कहा। और दूसरा रास्ता उन्होंने कहा, दूसरा रास्ता यह है कि आप री इलेक्शन करवाएं, लोगों को मौका दें, लोग अपनी हुकूमत खुद मुंतखब करें, अपनी हुकूमत खुद बनाएं, फेयर इलेक्शन हो ना आजाद कश्मीर में। तो इसका मतलब यह है कि पहली मर्तबा ड्यूरिंग इलेक्शन ही यह मुतालबा सामने आ गया कि री इलेक्शन करवाया जाए और फेयर गेम की जाए आजाद कश्मीर में, सबको मौका दिया जाए, जिसको लोग वोट डालें उसकी हुकूमत बन जाए तो मामला ठीक हो जाएंगे। यह बात आज सरदार अमान कश्मीरी ने उस वक्त कही जब इलेक्शन का मिड आया हुआ है। एक मरहला हो गया, एक मरहला बाकी है और बीच वाला मरहला चल रहा है। तो इलेक्शन के बिल्कुल मिड में उन्होंने यह बात की कि री इलेक्शन करवाओ। और आप मेरी बात लिखकर रखें, आजाद कश्मीर में जब तक री इलेक्शन नहीं होगा तब तक यह मसला हल नहीं होगा। उल्टा लटक जाए, सीधा लटक जाए, जो मर्जी करें, जितना मर्जी जोर लगाएं, आजाद कश्मीर में री इलेक्शन इन्हें करवाना पड़ेगा। और बहरहाल इस दफा नून लीग ने थोड़ा बहुत विजुअल्स बनाए, लेकिन टर्नआउट जो है वो 10% भी नहीं बताया जा रहा है, 10% के आसपास है। शाम तक ये टर्नआउट आप देखेंगे 50% से भी ऊपर चला जाएगा और जाली फॉर्म 47 जारी कर दिए जाएंगे। मोहसिन नकवी के बयानात ने एक मुसीबत अजीब सी डाली हुई है। मोहसिन नकवी के स्टेटमेंट का एक हिस्सा मैं आपके सामने रखता हूं। उसने कहा कि फील्ड मार्शल के अमेरिका से जितने मर्जी ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, अगर हमारा निजाम ठीक नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं, यह मोहसिन नकवी ने कहा। नवाज शरीफ के बारे में यह कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ अब मामला अपने हाथ में उन्होंने लेने का फैसला किया है। लेकिन मियां नवाज शरीफ मामला क्या अपने हाथ में ले सकते हैं? हमने कई दफा इस बारे में उम्मीद भी जाहिर की, हमें लगा कि शायद नवाज शरीफ मामला तो अपने हाथ में ले, सियासतदानों को मिलकर बैठना चाहिए। अब एक चीज मैं आपके सामने और रखना चाहता हूं कि कश्मीरियों को बड़े पैमाने पर गिरफ्तार किया जा रहा है जी, बहुत बड़े पैमाने पर। दर्जनों कश्मीरी गिरफ्तार कर लिए गए मुख्तलिफ जगहों से, और इसमें पंजाब हुकूमत पेश है। सबसे ज्यादा कश्मीरियों की गिरफ्तारियां जो है वो पंजाब सरकार ने या पंजाब की जो हसीना वाजिद है उन्होंने की है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।